This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सोमवासरः भाद्रपद शुद्ध अष्टमी दिनांक 26 अगस्त 2020 पतंजल योग सूत्र वशीकार संज्ञा वैराग्य मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवां तदहमत्र वक्ष्ये उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते योगशास्त्रे धुना किन्तु न तस्य प्रयोजनम् द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यक् अध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत्। महर्षि पतंजलि प्रणीत योग दर्शन प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपयोगस्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रवित विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुषख्यातिर्गुणवैतृष्ण्यम् वितर्क विचारानन्दास्मिता रूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विराम प्रत्याभ्यास पूर्वः संस्कार शेषोऽन्यः बहुप्रत्यय विधेयः प्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि च प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम् आसन्नः मृदुमध्यातिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानात् वा क्लेशकर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञबीजं स पूर्वेषामपि गुरुकालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्केतनादिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यान संशय प्रलाप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वान् भौमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायाः दुःखधर्मनस्याङ्गमेषयत्प्रश्वासप्रश्वासा विक्षेपसोदुर्वः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्त्वाभ्यासः मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखः पुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनं प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिगन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतरागविषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतध्यानात् वा परमाणुपरं मत्वान्तस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेरभिजातस्यैव मणैर्गृहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्सतभिञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्यैवार्थनिर्मासा स्वरूपशून्यैवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानं ता एव सबीजः समाधिः निर्विचारवैशारद्यध्यात्मप्रसादः कृतं भवा तत्र प्रज्ञा कृतानुमानप्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वात् तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान् निर्बीजः समाधिः इति पतञ्जलिविरचिते योगसूत्रे प्रथमः समाधिपादः। योगे मोक्षे च सर्वासां वेदनानाम् अवर्तनं मोक्षे निवृत्तिर्निःशेषा योगो मोक्षप्रवर्तकः।
तो जैसे कि मैंने कल बताया, तो चरकाचार्य ने योग के बारे में जो कुछ वर्णन किया है, जैसा अभिष्ठान अध्याय 1 में आया है। और योग और मोक्ष इन दोनों में वेदना ये नहीं रहती, वेदना नाम अवर्तन, किसी भी प्रकार की वेदना नहीं रहती। मोक्ष निवृत्ति निशेषा, मोक्ष में उसकी निशेष निवृत्ति हो जाती है, कुछ भी रहता नहीं है। योगो मोक्ष प्रवर्तक, और योग जो है वो मोक्ष की तरफ ले जाने वाला इस प्रकार का। तो अगर अभ्यास वैराग्य अभ्यंत निरोधा, ये जो मूल सूत्र है, ये अभ्यास और वैराग्य से इन वृत्तियों का निरोध इस प्रकार का होता है। और सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा से वितो दृढ़ भूमि, अभ्यास के बारे में दीर्घकाल नैरंतर्य, देखिए बगैर कोई रुकावट, सत्कारा सेविता, और सत्कार पूर्वक जिसका सेवन, आदर पूर्वक जिसका सेवन किया जा रहा है, वो दृढ़ भूमि इस प्रकार का हो जाता है। और फिर उसके आगे वैराग्य के बारे में तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यास, तो ये चित्त वृत्ति निरोध की जो अवस्था है, उस स्थिति में रहने के लिए किया जाने वाला ये अभ्यास इस प्रकार का बताया गया है। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य, ये उसके आगे का सूत्र है। तो दृष्ट और अनुश्रविक, जिसका प्रत्यक्षादि प्रमाणों से यही पे हमें अनुभव होता है, वो दृष्ट है। और अनुश्रविक जो है वो शास्त्र ज्ञान से जिसके बारे में पता चलता है, या आगम प्रमाण से जिसके बारे में पता चलता है। जैसे कि ये स्वर्ग का महा ज्योतिष्ठो में वगैरह इस प्रकार के जो सूत्र है। हाँ, तो इन दोनों विषयों के बारे में दिव्य अदिव्य, इन यहाँ पे जो व्यास भाष्य है, इन दोनों प्रकार के विषयों के बारे में वितृष्ण, जिसकी तृष्णा नष्ट हो गई है, जिसकी उपभोग लालसा नष्ट हो गई है, उसको वशीकार संज्ञक वैराग्य प्राप्त होता है, ये उनका कहना है। और कल जो हमने बात की थी वो कृष्णा जी खंडेलकर जी ने उसमें इसमें 4 स्टेप्स इस प्रकार के हैं। और यतमान वैराग्य ये एक पहली स्टेप है, और फिर केंद्र वगैरह ऐसे कुछ बताए हैं। और फिर एक केंद्रीय इस प्रकार के है, और फिर ये वशीकार संज्ञक, व्यतिरेक संज्ञक वैराग्य ये दूसरा है, और फिर एक केंद्रीय संज्ञक वैराग्य तीसरा है, और फिर उसके बाद में ये वशीकार संज्ञक वैराग्य इस प्रकार का बताया है। तो हम कल तक आए थे कि बुद्धि इसमें शामिल होना जरूरी है, केवल मन से ये इस प्रकार की बात नहीं होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि मनोबुद्धि समाधानम अर्थतत्व विषय गणम, ये सब विषय चरक में आया है, तो एक बार वो देख लेंगे और फिर पतंजलि योग की तरफ मुड़ेंगे। आत्मेन्द्रिय मनोर्थानां सन्निकर्षात् प्रवर्तते सुख दुःखम् अनारंभात् आत्मस्थे मनसि स्थिरे निवर्तते तो दुभयं वशित्वं चोपजायते सशरीरस्य योगज्ञास्तं योगं विषयेति। तो वही विषय चरकाचार्य ने अलग ढंग से बताया। सो आत्मेन्द्रिय मनोर्थानां सन्निकर्षात् सुख दुःखं प्रवर्तते,
आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ, इनके विषय से, इनके सन्निकर्ष से सुख और दुख इन दोनों की प्रवृत्ति है। जो कृष्णाजी गोलटकर ने इसके बारे में कहा है कि राग और द्वेष, ये इसमें दो प्रमुख भावना ये है कि सुख जिसको हम मानते हैं उसके बारे में वारंवार प्रवर्तन इच्छा होना, ये राग है। और जिससे दुख होता है उसके बारे में द्वेष निर्माण होना। लेकिन ये दोनों इच्छात्मक ही है, राग हो या द्वेष हो, ये दोनों इच्छा ये ही है। और इसलिए वास्तव में इन दोनों का ही निरोध करना उचित है। तो द्वेष का निरोध करना है ये तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि उससे सीधा दुख प्राप्त होता है। लेकिन राग का भी निरोध करना है, ऐसा उनका कहना है, क्योंकि ये दोनों अंत में इच्छा ये इस प्रकार की ही है। राग म्हणजे इच्छा एवढंच आहे ना, तर राग म्हणजे नहीं, राग नहीं, अभिलाषा, इच्छा, पुनः पुनः प्रवर्तन इच्छा, इस प्रकार से। तो सुख और दुख ये दोनों ये आत्मेंद्रिय संधिकर मनोर्थानाम संधिकर्षात् प्रवर्तते, इनके द्वारा प्रवृत्त होता है अनारंभात। और अगर इंद्रियों के द्वारा हम ग्रहण करेंगे ही नहीं, कुछ भी विषयों का ग्रहण करेंगे ही नहीं, आत्मस्थे मनसी स्थिर, आत्मा में मन अगर स्थिर हो जाता है, निवर्तते तो उभयम्, तो ये दोनों सुख और दुख निकल जाते हैं, निवर्तते। तो ना ही दुख होता है, ना ही सुख इस प्रकार का होता है। वशित्वं चोपजायते, और फिर वशित्व प्राप्त होता है। ये वशीकार संज्ञा वैराग्यम, ये जो पतंजलि में आया है, वही चरकाचार्य एक वशित्व इस नाम से यहाँ पे देते हैं। सशरीर से योगज्ञास्तम योगम ऋषय, और वो सशरीर इस प्रकार का है कि जीवित है, और उसको फिर ये योग इस प्रकार से जानते हैं। विषयानुरागी कहते हैं वो यही है क्या? हाँ, विषय के बारे में अनुराग निर्माण होना, विषय के बारे में प्रेम निर्माण होना, ये राग ही इस प्रकार का है। और उसके जरिए हमें लगता है कि तात्कालिक सुख हमें मिल रहा है, लेकिन परिणामतः वो भी दुख ही है। सर्वम आत्मवशम सुखम सर्वम परवशम दुखम, जो भी चीज हमारे अधीन हो वो हमारे लिए सुख है, और जो भी चीज दूसरे पर अधीन है वो दुख इस प्रकार है। तो चाहे उससे हमें तात्कालिक सुख मिलता भी होगा, तो भी ये अंततः दुख स्वरूप ही है, ऐसा उनका कहना है। आवेश चेतसो ज्ञानम अर्थानां चंदत क्रिया दृष्टम श्रोत्रम श्रुति स्मृति कांति इष्टतश्चापि अदर्शनम इत्यष्टविधम आख्यातम योगिनां बलमैश्वरम शुद्ध सत्व समाधानत तत्सर्वम उपजाय। तो एक अष्टविध इस प्रकार का बल या ऐश्वर्य बल निर्माण होता है योगी में। तो एक ये बाधा है, विघ्न है तुम्हारी तरक्की के, कि कुछ सिद्धियां इस प्रकार से प्राप्त हो जाती है, और अगर उन सिद्धियों में हम अटक जाते हैं तो आगे का मार्गक्रमण नहीं होता है। तो ये बात बहुत लोगों ने कही है कि अगर आपको कुछ सिद्धि प्राप्त होती है और उस सिद्धि के द्वारा आप चमत्कार करने लगते हैं, तो लोग आपके पास आते रहते हैं, अनुग्रह लोगों का जो है वो संग्रह बढ़ता जाता है और फिर आप आगे जाने के बारे में सोचते ही नहीं है इस प्रकार से। आवेशा परपुर प्रवेश, ये दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, ये आवेश इस प्रकार का है। ज्ञानम, तो आपको परिचित ज्ञानम चेतसो ज्ञानम इति परिचित ज्ञानम, दूसरे के मन में क्या चल रहा है उसके बारे में पता लगना। अर्थानाम चंदत क्रिया, अर्थानाम इच्छातः करण, तो इच्छा होने से ही हम विषय को निर्माण करेंगे इस प्रकार से कि ये राम भोसले करके बहुत बड़े मसाजिस्ट थे बम्बई में,
उनका जीवन बड़ा अद्भुत इस प्रकार का रहा है। और वो अपने जीवन से पूरे क्या बोलेंगे डिप्रेस इस प्रकार के हो गए थे, और फिर उन्होंने निश्चय किया कि खुदकुशी करनी। तो एक पर्वत से वो कूदना चाहते थे, तो वहां तक पहुंचे। अब जब कूदने ही वाले थे, हाँ, तो उन्होंने सुना कि अतिथि गए वो तो उन्होंने सोचा कि यहाँ कौन होगा इस प्रकार का अतिथि देवो भव कहने वाला। मुड़ के देखा तो नित्यानंद स्वामी वहां पे थे, और उन्होंने कहा कि तुम्हें जो इच्छा है खाने की वो बताओ। तो इस पर्वत में जब जंगल है वहां पे क्या मिलेगा, तो उन्होंने एक बड़ी लिस्ट दे दी, मटन से लेकर बहुत सारी बातें बताई कि ये मुझे खाना है। तो बोले ठीक है, उस पेड़ के पीछे जाओ। तो पेड़ के पीछे गए तो वहां पे सब तैयार था खाना उनका। तो फिर उन्होंने भोजन किया और फिर से उनके पास आई, नित्यानंद स्वामी के पास। तो उन्होंने बताया कि तुम्हें खुदकुशी करने की आवश्यकता नहीं है। तुम एक बड़े डॉक्टर बनोगे, ये मसाज के बारे में स्पेशलिस्ट बनोगे, और 106 बार ऐसा कुछ विदेश में भ्रमण करोगे इस प्रकार से। तो ये तो बिल्कुल मामूली इस प्रकार के इंसान थे। तो लेकिन उन्होंने क्या, नहीं नहीं, मैंने कह दिया है तो कह दिया है। ये इस प्रकार का होगा, तुम अभी वापस जाओ, तो किसी का विचार छोड़ दो इस प्रकार से। और फिर हाँ, उन्होंने अच्छी शिक्षा पे वियन्ना में गए, वियन्ना में मसाज का टेक्निक सीख लिया। और जैसे उन्होंने कहा वैसे उन्होंने बहुत बार विदेश भ्रमण किया, इंग्लैंड में गए, अमेरिका में गए, रशिया में गए, सभी जगह गए इस प्रकार से। और उनके कॉन्टैक्ट्स जो थे सब वेरी हाई लेवल पे थे। पंडित नेहरू के स्वीय मसाजिस्ट रहे बहुत वर्षों तक। और फिर नेहरू ने उनको रूजवेल्ट से लेकर सभी के, चर्चिल को, सभी को मसाज करने के लिए भेजा। तो ये बड़ा अजीब चक्कर है। हाँ, लेकिन इस प्रकार के अर्थानाम चंदत क्रिया, खाना देना है तो ठीक है, तुम्हारा खाना तैयार है इस प्रकार। दृष्टि ही अतीन्द्रिय दर्शनम, श्रोत्रम अतीन्द्रिय श्रवणम, स्मृति ही सर्वभाव तत्व स्मरणम, इस प्रकार से। कांति ही अमानुषी कांति ही, इष्टता चाहते अदर्शन, अगर इच्छा हो तो उनका अदर्शन हो जाएगा, अदृश्य इस प्रकार से हो जाएंगे वगैरह वगैरह। यदा इच्छति तदा दर्शन यज्ञ एवं न दृश्यते, यदा च इच्छति तदा दृश्यते वगैरह वगैरह। तो इति अष्टविधम आख्यातम योगिनाम बलम ऐश्वर्य, इस प्रकार का 8 विध, अष्टविध योगी लोगों का ऐश्वर्य बल इस प्रकार का बताया गया। शुद्ध सत्व समाधान तत्सर्व हो जाए। शुद्ध सत्व जब निर्माण हो जाता है तब ये सब हो जाता है। आगे ये विषय वितृष्णस्य, ये जो बताते हैं कि विषय वितृष्ण हो गया तो गुण वैतृष्ण्य भी हो जाता है, सत्व रज और तम के भी परे चले जाते हैं, और केवल शुद्ध सत्व इस प्रकार का रहता है। तो उसके आधार पर ये सब जो है वो प्रवृत्त इस प्रकार का होता है। सर्वम अतीत अनागतादि ज्ञानम शेषम पूर्व, ऐश्वर्यमिति योग प्रभावात उपपन्न ऐश्वर्य, योग प्रभाव से जो ऐश्वर्य निर्माण हुआ है उससे किया हुआ। श्रवण सिद्धि आणि कर्ण पिशाच में फर्क कैसा समझे। कर्ण पिशाच मुझे पक्का मालूम नहीं है क्या है इस प्रकार से, लेकिन कर्ण पिशाच में कोई पिशाच आपके कानों में आकर बातें बता देगा।
इस प्रकार से विकर्ण पिशाच इस प्रकार का। और श्रवण सिद्धि शायद जो आपने सुना है वो सच इस प्रकार का होगा, ऐसा मुझे लगता है इस प्रकार से। मोक्षो रजस्तमो भावात बलवत कर्म संक्षयात वियोग सर्व संयोग ही अपुनर्भव। तो मोक्ष क्या है शंकराचार्य के अनुसार? रजस्तमो भावात, रज और तम इनका अभाव होने के कारण बलवत कर्म संशय, और जो बलवान इस प्रकार का कर्म है उसका भी क्षय हो जाने के कारण। तो चाहे अच्छा हो बुरा हो, जो भी कर्म है वो बलवत इस प्रकार का कर्म है उसका भी क्षय हो जाए। वियोग सर्व संयोग ही, हाँ, सभी जो संयोग है उनसे वियोग इस प्रकार का हो जाए। एक्चुअली शरीरेंद्र सत्वात्म संयोग, ये आयुष की व्याख्या की गई है। तो आत्मा का शरीर इंद्रिय और मन इनसे संयोग इस प्रकार का, तो ये संबंध अगर टूट जाएगा, शरीर बुद्धि अहंकार आदि भी अपुनर्भव उच्चते, और फिर नया निर्माण नहीं होगा इस प्रकार से, तो उसको मोक्ष कहते हैं। कि अगर पुनः निर्माण नहीं होता है, पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता है, तो उसको मोक्ष इस प्रकार के कहते हैं। सताम उपासनम सम्यक असताम परिवर्जन, ये जो कोलटकर जी ने बातें बताई है वो सभी इसी में आई है कि सज्जनों उनकी सेवा करना और असत जो है, दुर्जन जो है, उनका परिवर्तन करना, उनको टालना। व्रतचर्योपवासौच नियमाश्च प्रतिविधा, व्रतचर्या और उपवास ये दोनों, तो विभिन्न व्रतों का पालन करना, उपवास करना। उपवास का वास्तव में अर्थ उपवासो गुणैर ही यहाँ इस प्रकार का है कि गुणों के साथ संबंध रखना, न शरीर से शोषण इस प्रकार का, या गुरु के सन्निकट इस प्रकार से रहना। नियमाश्च पृथक विधा, और विभिन्न नियमों का पालन इस प्रकार का करना। तो इसमें एक अहम चीज ऐसी है कि ये मन को काबू में रखने के लिए किए जाने वाले विविध उपाय। अभी जो व्रत या नियम इस प्रकार की संकल्पना रहती है, तो इंद्रियों के द्वारा या मन के द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण करना, और जो उनके विषय है उनसे दूर रहना, ये सबसे अहम इस प्रकार का है। तो इस प्रकार के नियमाश्च पृथक विधा, भिन्न भिन्न इस प्रकार के जो नियम है उनसे मन पर नियंत्रण रखना। धारणम धर्मशास्त्राणाम विज्ञानम विजने रति, धर्मशास्त्रों का धारण इस प्रकार, तो उनको भली भांति समझ लेना, उनके अनुसार जो बर्ताव करना है उन्हीं के अनुसार करना। विज्ञानम विजने रति, विज्ञान हो जाना इस प्रकार। तो अध्यात्मिक ज्ञान ये इसमें महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। विजने रति, और फिर एकांतवास प्रिय होना, विजन जहाँ लोग नहीं है वहां पे रहना। विशेष अरति, विषय के बारे में अरति निर्माण होना कि विषय का सेवन मुझे नहीं चाहिए, उससे मुझे तकलीफ होती है इस प्रकार से। मोक्ष व्यवसाय, मोक्ष के बारे में निश्चय होना कि मुझे मोक्ष हासिल करना है। पराधृति, श्रेष्ठ इस प्रकार की धृति होना इस प्रकार से। कर्मणाम समारंभा कृतानांच परीक्षा, नया कर्म शुरू न करना, और जो किया हुआ कर्म है इस जन्म में, पिछले जन्मों में वगैरह वगैरह, उसका परिचय वो क्षीण उनको कर देना। नैष्कर्म्यम, इस जग से विश्व से निकल जाने की इच्छा। अनहंकार, अहंकार नहीं होना, मैं करने वाला नहीं हूं, ये एक सबसे अहम चीज है। कर्ता कर्विता परमेश्वर इस प्रकार का है। संयोगे भय दर्शन, और संयोग के बारे में भय निर्माण होना। अगर फिर से ये शरीर सत्वात्म संयोग प्राप्त हो जाएगा तो फिर से जन्म भुगतना पड़ेगा, फिर से इस मार्ग में हम अटक जाएंगे वगैरह वगैरह इस प्रकार का। आशीर्वाद देते समय मोक्ष को प्राप्त हो ऐसा
क्यों नहीं देते जब जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष ही है? आयुष्मान भव, यशस्वी भव के स्थान पर जो व्यक्ति इस प्रकार का आशीर्वाद देगा उसका भी वो सामर्थ्य होना चाहिए। उसके मन में अगर तीव्र इच्छा है मोक्ष की, तो वो शायद दूसरों को इस प्रकार से बताए कि हाँ मोक्ष प्राप्ति करो वगैरह वगैरह इस प्रकार से। जो खुद इस प्रकार से करने वाला नहीं है, वो दूसरों के लिए इस प्रकार का आशीर्वाद नहीं दे सकता। एक्चुअली चरक में शुरू में चक्रपाणि दत्त ने एक श्लोक दिया है, अभिवादितस्तु यो विप्रुम आशीषम संप्रयच्छ श्मशाने जायते वृक्षा घृद्र कुंकोपसेविता। किसी ब्राह्मण को आपने नमस्कार किया और उसने आशीर्वाद नहीं दिया, तो ब्राह्मण का यह कर्तव्य है कि अगर कोई आपके सामने नतमस्तक होता है तो उसको आशीर्वाद देना। अगर आपसे नहीं करते हैं तो श्मशाने जायते वृक्ष, उसका अगला जन्म श्मशान में वृक्ष के रूप में प्राप्त होता है। रुद्र कुंकोपसेविता, जिसमें गिधाड़ वगैरह इस प्रकार से बैठते हैं। तो नमस्कार करने पर आशीर्वाद जरूर देना है, ये एक अहम चीज है। जनरली शुभम भवतु कल्याणम अस्तु इस प्रकार के आशीर्वाद दिए जाते हैं, और जो कि व्यक्ति के अपेक्षा से अच्छे होते हैं। तो कल्याण किसका किस चीज में है ये समझना मेरे योग टीचर दिवाली पर अभी आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि आपके अंतर की दीप प्रज्वलित हो और आपको मोक्ष दिखाए। तो बहुत बढ़िया है अगर तुम्हें इस प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, होता रहता है इस प्रकार से। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये काफी मुश्किल इस प्रकार की बात है। और एक शब्द सिद्धि जैसा कुछ नाम है, वाचा सिद्धि के, कुछ लोगों को वाचा सिद्धि प्राप्त होते हैं, जो कहेंगे वो सच होगा इस प्रकार से। तो अगर इस प्रकार की गुरु से ऐसा आशीर्वाद मिल गया तो बहुत ही अच्छा है, उसमें कोई संबंध नहीं है कि ये बढ़िया इस प्रकार का। ज्ञानेश्वर के पिता को उनकी माता को उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, पुत्रा सौभाग्यवती हो इस प्रकार से। और फिर उन्होंने बता दिया मेरा पति तो सन्यास लेके चला गया है। तो फिर उन्होंने पूछा कौन है, नाम क्या है वगैरह, तो पता चला कि तुम्हारी उनकी ही आशीर्वाद है वो इस प्रकार। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है अभी मैंने आशीर्वाद दे दिया है इनको, तो फिर गृहस्थ आश्रम फिर से वापस जाओ संन्यास आश्रम से। अब संन्यास आश्रम लेते समय पत्नी की अनुमति लेना जरूरी है, ऐसा वो उन्होंने नहीं ली थी। हाँ, तो ये उनकी भूल इस प्रकार। तो फिर उनको उसके लिए भुगतना पड़ा। वो फिर से गुरु के आदेश के अनुसार फिर से गृहस्थाश्रम में आ गए, और फिर उन्हें ये 4 पुत्र, 3 पुत्र और 1 कन्या इस प्रकार की प्राप्ति हुई। और फिर जब मौंजी बंधन का विषय आया तो लोगों ने इनकार कर दिया कि सन्यासी के पुत्र है तो कुछ नहीं करेंगे। और फिर बहुत शास्त्र वचन देखे वगैरह वगैरह, तो सब कथा सभी को मालूम है इस प्रकार से। लेकिन अंतिमतः उनको प्रायश्चित जो बताया गया वो देहांत प्रायश्चित बताया। और वो लेने के बाद भी निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, इनके बारे में ये ब्रह्म वृंद कुछ भी निर्णय नहीं कर सका कि ग्रंथों में कहीं नहीं है इसके बारे में क्या करें इस प्रकार से। इन्होंने बता दिया कि आपने देहांत प्रायश्चित बताया तो उन्हें कर लिया है, उन्होंने खुदकुशी कर ली है दोनों ने, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर ये पैठण चले गए वगैरह वगैरह, फिर वो रेड़ा के मुंह से वेद उन्होंने कहलवाए, और फिर इस चमत्कार से लोग बदल गए इस प्रकार का है। श्राप को उश्राप देते थे ऋषि मुनि, ऐसा पढ़ते हैं
हम तो आशीर्वाद के लिए, आशीर्वाद के बाद भी ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो नहीं है। श्राप ऐसा है कि श्राप देने के बाद अगर गुरु को या व्यक्ति को प्रतीत होता है कि मैंने भूल की है, या फिर जिसको श्राप मिला है वो विनती करता है कि नहीं नहीं आप श्राप दे दो इस प्रकार से, और हाँ, वो समझ लेता है कि हाँ ठीक है, मुझे उस श्राप देना है इस प्रकार से, तो फिर उस श्राप दे सकते हैं। ये शकुंतला की कथा प्रख्यात है, इसके बारे में दुर्वास ऋषि ने उसको श्राप दे दिया कि वो, उसका ध्यान उस दुष्यंत में लगा था, और दुर्वास आए तो भी उसको पता नहीं चला, आश्रम में आए तो भी। तो फिर उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम जिसका ध्यान कर रहे हो वो तुम्हें भूल जाएगा, तो तुम्हें भूल जाएगा इस प्रकार। फिर बाकी सखी जो है उनकी, उन्होंने विनती की, फिर शकुंतला ने विनती की, और वो होने के बाद उन्होंने उस श्राप दे दिया कि अगर कोई पहचान वाली वस्तु वो देखे तो उसका उसका स्मरण हो जाएगा। और वास्तव में इसके साथ गांधर्व विवाह हुआ था शकुंतला के साथ दुष्यंत का, लेकिन वो दूसवास के शाप के वजह है वो भूल गया। और जब शकुंतला ससुराल में गई तो उसने कहा मुझे कुछ मालूम नहीं है, तुम कौन हो, कौन यहाँ आया, मुझे कुछ भी स्मरण नहीं है, तो उसको धक्के निकाल कर बाहर निकाल दिया। और फिर सौभाग्य से एक मच्छी मार को एक मत्स्य मिला, उसने उसकी अंगूठी दी राजा की, काटने के बाद। तो वो राजा की अंगूठी देखकर वो राजा के पास चला गया, और जब राजा ने वो अंगूठी देखी तो ये उशाप काम कर गया। उसको फिर स्मरण आया। क्या रे, मैंने अपनी पत्नी को ही निकाल दिया बाहर इस प्रकार से। तो फिर उसको बुलाया, और फिर उनका बेटा भरत इस प्रकार का है, जिसके नाम से ये भारतवर्ष ये नाम मिला। और ये अभिज्ञा जो है कि पूर्व ज्ञान का स्मरण और अभी का ज्ञान, इन दोनों का जब मिलाप होता है तो अभिज्ञा कहते हैं, प्रत्यभिज्ञा इस प्रकार की संज्ञाएं शास्त्र में। तो शकुंतला के पूर्व ज्ञान का स्मरण और अंगूठी देखना, ये प्रत्यक्ष ज्ञान, इसके आधार पर ये प्रत्यभिज्ञा हुई दुष्यंत को, अरे ये तो शकुंतला थी जिसको मैंने त्याग दिया इस प्रकार से। और ये प्रत्यभिज्ञा एक अनूठी संकल्पना, स्वयं देवदत्ता तत्वमसि, ये इसके दो प्रख्यात उदाहरण हैं कि ये वो देवदत्त है। सहा का मतलब जो मैंने कई बरस पहले देखा था, विशिष्ट काल में, विशिष्ट अवस्था में, और अभी जो सामने है वो इदं काल विशिष्ट इस प्रकार का है, आदि के काल का देवदत्त। और इसमें काल का अंतर बहुत ज्यादा है, फिर भी ये वही देवदत्त है ऐसा उसे ज्ञान होता है। तो पूर्व ज्ञान का स्मरण और अभी का ज्ञान, इन दोनों का मिलाप होते होके ये स्वयं देवदत्ता इस प्रकार के करके ज्ञान। उसी प्रकार तत्वमसि, तत्वम असि, तत् नाम ब्रह्म तत्वम, त्वमसि, त्वम भी ब्रह्म ही हो। तत् से जो ब्रह्म के बारे में उसके जो भी उसकी खासियत वगैरह हो, और त्वम से जीवात्मा इस प्रकार का है, तो वही तुम हो। तो ये जन्म ले चुका है जीवात्मा, किसी शरीर में बद्ध इस प्रकार का है, और वो है परमात्मा तत्व, परमात्मा तत्व है इस प्रकार का। तो ये भी है प्रत्यभिज्ञान इस प्रकार की बताई जाती है। और अभिज्ञान शाकुंतल, शाकुंतल ये जो संज्ञा मिली है, जो इस प्रत्यभिज्ञा के आधार पर मिली है। हनुमान जी का भी ऐसा ही आता है, जब जाम्बवंत याद दिलाते हैं तब वे सागर लंघ सके। ये तो मुझे नहीं पता।
जाम्बवंत जब उनको याद दिलाते हैं तो वो सागर लंघ सकते हैं। तो ये एक अद्भुत शक्ति हनुमान के पास थी। अणिमा गरिमा ये दोनों शक्ति उसमें थी। लंका में उन्होंने जो प्रवेश किया है वो बहुत सूक्ष्म रूप लेकर प्रवेश किया है। सभी द्वार के रक्षक वगैरह थे, लेकिन फिर भी एक जो दरवाजा था उसमें से जो थोड़ी उन्हें संधि मिली, चींटी जैसे बन के वहां से अंदर निकल गए और फिर अपना रूप धारण किया। और जब द्रोणागिरी लाना था तो द्रोणागिरी से भी बड़ा होना था। तो अणिमा और लगिमा और गरिमा इस प्रकार की सिद्धि है, ये दोनों सिद्धि है इस प्रकार से। तो अणिमा और गरिमा ये दोनों प्रकार की सिद्धि हनुमान जी को थी। तो उसके आधार पर उन्होंने ये दोनों प्रकार के कर्म करके दिखाए इस प्रकार से। तो संयोगे भय दर्शनम नैष्कर्म्यम अनाहंकार। संयोगे भय दर्शनम, संयोग के बारे में भीति का अनुभव होना, भीति की प्रचिति होना। मनोबुद्धि समाधान, इसके आधार पर मैं निकला, ये यहाँ पे बुद्धि का संबंध आया था। तो उसमें ऐसा होता है कि मन और बुद्धि दोनों का समाधान जरूरी है। बुद्धि तर्क दृष्टिया उसको सोचती है कि क्या बराबर है क्या गलत है वगैरह इस प्रकार से। और मन जो है वो उसका आनंद किसमें है वो सोचने की कोशिश करता है। केवल मानसिक समाधान हो और तार्किक बुद्धि बराबर नहीं हो तो भी दुख होता है। केवल तार्किक बुद्धि से चलते हैं और मन का समाधान नहीं होता है तो उससे भी दुख होता है। दोनों अगर साथ में मिल जाए तो ही आ, सुख की अनुभूति रहेगी, या जो आप इप्सित साध्य करना चाहते हैं वो इप्सित साध्य कर सकेंगे। तो अष्ट सिद्धि अनिमा गणिमा लघिमा प्रताप्य ईशकरत्व ईशीकरत्व वशीकरत्व आदि। ये जो अभी आठ बताए ना ये अष्टो सिद्धि इस प्रकार के। अष्ट सिद्धि विभिन्न शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के भी हो सकते हैं, ऐसा थोड़ा सा उसमें रहेगा। तो मैंने नट सम्राट पिक्चर की बात कल की थी कि उन्होंने अपना सब कुछ जो है वो अपने लड़के लड़कियों को दे दिया और हमारी है इसलिए उनको दे दिया है, अभी कोई चिंता करने का विषय नहीं है। लेकिन बाद में जब लड़की उनके खिलाफ हो गए और उन्हें घर से बाहर निकलना पड़ा इस प्रकार से, पत्नी का देहांत हो गया और वो किसी झोपड़ी में जाकर दूसरे किसी के साथ रहने लगे इस प्रकार से। तो ये मन का समाधान हुआ, बुद्धि का समाधान नहीं। तो इसमें ये अहम चीज है कि केवल मन का समाधान हो तो भी आगे दुख हो सकता है, बुद्धि का समाधान उसके साथ में हो तो ही ठीक है, नहीं तो ये दिक्कत वाली बात हो सकती है इस प्रकार से। दूसरी ओर केवल बुद्धि का समाधान हो और मन का समाधान उसमें न हो तो भी दिक्कत वाली बात होती है। एक तार्किक दृष्टि से ऐसा ऐसा करना है। अर्जुन जब सामने खड़ा था युद्ध करने के लिए तो इतने मेरे सब गुरुजन है बंधुजन है उनको कैसे मैं मारूं वगैरह वगैरह इस प्रकार का मोह निर्माण हुआ और गांडीव श्रमसते हस्ताद वगैरह वगैरह इस प्रकार की स्थिति प्राप्त हुई। गीता का उपदेश भगवान ने किया इस प्रकार से। तो तार्किक दृष्टि से तस्मात् युद्धस्व कहते हैं कि अभी तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना ही है। हत्वा व पाक्ष है वित्वा व भोक्ष से नहीं। अगर तुम जीत जाओगे तो इस पृथ्वी का राज्य करोगे। हत्वा प्राप्त से स्वर्गम, अगर इसमें तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो स्वर्ग को प्राप्त हो जाएंगे इस प्रकार से। तो यहाँ बुद्धि बताती है कि नहीं नहीं युद्ध करना है इस प्रकार से।
और मन कहता है कि नहीं नहीं, युद्ध नहीं करना है, ये तो मेरे गुरुजन है, उनको कैसे मैं मानूं, इस प्रकार से। तो दोनों का समाधान होना काफी मुश्किल है। फिर भी कृष्ण के मत के अनुसार उन्होंने युद्ध शुरू किया, और एक बार युद्ध शुरू करने पर, चाहे ग्रीष्म भीष्माचार्य का वध हो, द्रोणाचार्य का वध हो, कर्ण का वध हो, इन सभी में कृष्ण नीति का मान इस प्रकार से कि धर्म की स्थापना करना और अधर्म का नाश करना, ये जो मकसद है, उस मकसद के लिए आपद धर्म, ये एक अलग बात बताई कि धर्म है, अधर्म है और आपद धर्म है, इस प्रकार से। तो आपद काल में धर्म अलग होता है, ऐसा कृष्ण जी का कहना है, इस प्रकार से। तो ये काफी दिलचस्प इस प्रकार की बातें हैं। लेकिन मन और बुद्धि दोनों का समाधान होना ये आवश्यक है। जब हम आयुर्वेद में आए हैं, तो बहुत सारे मरीज को देखते हैं, कैंसर के एडवांस स्टेजेस को देखते हैं, या बाकी भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस इस प्रकार के देखते हैं। तो मन का समाधान होता है कि हाँ, अच्छा हुआ मैं एलोपैथी नहीं कर रहा हूँ, मैं आयुर्वेद कर रहा हूँ, और इसका समाधान। और बुद्धि के आधार पर भी मुझे समाधान है कि मेरी बुद्धि लगानी पड़ती है। इस प्रकार के मरीजों को अगर ट्रीट करना है, तो मेरा शास्त्र ज्ञान अच्छा चाहिए, बार बार मुझे पढ़ते रहना चाहिए, इस प्रकार का। और बुद्धि का भी समाधान है। तो इस प्रकार की स्थिति अगर हो कि मन का भी समाधान है और बुद्धि का भी समाधान है, तो बेहतर है, इस प्रकार से। अगर हम केवल एक कर्तव्य करना है इसलिए कर्म कर रहे हैं और उसमें मन का समाधान नहीं है, तो भी मुसीबत है। और मन का समाधान है लेकिन बुद्धि उस प्रकार से चल नहीं रही है और उतनी सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, इस प्रकार से, तो भी मुश्किल है। तो इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है कि केवल मन का समाधान हो और बुद्धि का समाधान नहीं हो तो अच्छा नहीं है, या केवल बुद्धि का समाधान हो, मन का समाधान वहां पे नहीं हो, तो भी अच्छा नहीं है। दोनों का होना जरूरी है। अर्थ तत्व परीक्षण, अर्थ तत्व जो है उसका भली भांति परीक्षण करना, क्या सही है क्या गलत है, वगैरह वगैरह के बारे में सोचना, इस प्रकार का उनकी परीक्षा करना। तत्वस्मृते रतस्थानात् सर्वमेव तत्र। तो तत्वस्मृति अगर जागृत हो जाती है, तो ये सब प्रवृत्त होता है। तो जब मैं कल ये कृष्णाजी पुरटकर जी के किताब से पढ़ रहा, तो मुझे लगा कि ये तो चर की बता रहे हैं। उन्होंने कहाँ से लिया है मुझे पता नहीं है। उन्होंने तो केवल पतंजलि योग सूत्र, उनके बहुत भाष्य वगैरह वगैरह इस प्रकार से पढ़े होंगे। आयुर्वेद पढ़ा हुआ होगा ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। लेकिन जीवनाची अशा तऱ्हेने मांडामांड करू लागतो, आहार सात्विक ठेवतो, झोपेतून नंतर राखतो, दुर्जनांचा सहवास सांभाळून समजून संपत्तीत राहतो, सर्व शरीर व्यापारात मुक्तता राखतो, सद्ग्रंथांचे परिशीलन मोठ्या आस्थेने करू लागतो, उदरभरणार्थ करावा लागणारा प्रपंच व्यवसाय किंवा देहरक्षणास आवश्यक असणाऱ्या भोजनादी व्यायामाकडे आवश्यक तेवढाच वेळ खर्च करून इतर सर्व काम योगाभ्यासात, अभिमुखी लक्षण मननात, श्रवण मननाधिकात घालवू लागतो। तो इसमें काफी मुद्दे ऐसे हैं जो यहाँ पे इस प्रकार के बताए गए हैं। तो उसका हमें अगर भलीभांति ज्ञान होता है। अभी मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि हम तो योग पढ़ रहे हैं और आयुर्वेद पढ़ते रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, बार बार विभिन्न ग्रंथ पढ़ते रहे हैं। ये आयुर्योग जो संकल्पना है, आयुर्वेद और योग इनका मिलाप, ये एक अद्भुत इस प्रकार की संकल्पना है। दुर्दैव से योग का अध्ययन ज्यादातर एलोपैथी के डॉक्टर्स ने किया, आयुर्वेद वाले लोगों ने किया, और फिर उन्होंने अपने शास्त्र के, आधुनिक विज्ञान के शास्त्र से, वैद्य के शास्त्र से उसको देखा, योग को देखा और उसको सिद्ध से करने की कोशिश की। लेकिन योग और आयुर्वेद ये दोनों प्राचीन भारतीय शास्त्र है, एक समकालीन इस प्रकार के है,
और अगर दोनों को प्रणेता एक ही पतंजलि है, इसका प्रतिसंस्करण करने वाले, चरक का प्रतिसंस्करण करने वाले और पातंजल योग सूत्र लिखने वाले, तो ये स्पष्ट है कि इन दोनों का मिलाप लेकर अगर हम चलेंगे, जैसे कि मैंने शुरू में जो लिखा है प्रार्थना में, कि आरोग्यम रोग प्राप्तिश्च, आरोग्य और रोग सॉरी रोग मुक्तिश्च द्वयम एतत् प्रयुज्यते, इन दोनों के लिए योग अभी प्रचार प्रसार में आया है, किंतु न तस्य प्रयोजनम, ये योग का प्रयोजन ही नहीं है, तो आयुर्वेद का प्रयोजन, आरोग्य को प्राप्त करना और रोग से मुक्ति दिलवाना, इन दोनों का ये तो आयुर्वेद का प्रयोजन है, योग का प्रयोजन है नहीं। तो आरोग्य रोग मुक्तिश्च मोक्ष प्राप्ति तथैव, ये मोक्ष प्राप्ति के बारे में योग का वास्तव में महत्व है, और वो उसका मूल उद्देश्य है। तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थान इस प्रकार से, और आयुर्योग का हम अध्ययन करेंगे, आयुर्वेद के साथ में योग इस प्रकार का, तो ये तीनों बातें प्राप्त हो सकती है। आयुर्वेद से हमें आरोग्य प्राप्ति और रोग से मुक्ति, ये दोनों प्राप्त हो सकते हैं। यम नियम वगैरह से लेकर योग का आचरण करेंगे तो भी ये प्राप्त हो सकता है, जो कि उसका मुख्य प्रयोजन है नहीं। मोक्ष प्राप्ति योग का मुख्य प्रयोजन है, और आयुर्वेद में भी ये बताते हैं कि योगे मोक्ष सर्वासाम वेदनानाम अवर्तनम मोक्ष निवृत्ति निशेषा योगो मोक्ष प्रवर्तक, इस प्रकार का। और चरकाचार्य ने इसके बारे में काफी बहस की है कि मोक्ष क्या है इस प्रकार का। वियोगा सर्व संयोग ही अपुनर्भव उच्यते, सभी संयोग से वियोग हो जाना अपुनर्भव इस प्रकार का है, तो ये मोक्ष है इस प्रकार से। तो हमारा शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र भी हमें मोक्ष की तरफ ले जा सकता है, उसमें योग की जोड़ दी गई है, योगे मोक्ष सर्वासाम वेदनानाम अवर्तनम वगैरह, इस प्रकार योगो मोक्ष प्रवर्तक। तो ये अच्छा होगा कि अगर हम भली भांति योग का अध्ययन करें आयुर्वेद के साथ, तो ये मुनासिब रहेगा कि हम मोक्ष की तरफ पहुंचेंगे। और वैसे भी बहुत सारे मानस रोगों का मूल, या रोगों का मूल मानस विकारों में, ये तो अहम बात है। रागादि रोगान सततानुषिप्ता नशेष काय प्रसृता नशेषान, रागादि को रोग कहा गया है, ज्वरादि को रोग नहीं बताया जब मंगलाचरण किया उस प्रकार का। अगर इन रागादि से मुक्ति हमें पानी है, तो हम योग है कि जिसमें प्रत्यक्ष क्रिया है। वैसे मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी, मानस जो विकार है वो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि इनके द्वारे वश में आ सकते हैं, इनके द्वारे दुरुस्त हो सकते हैं। लेकिन ज्ञान और विज्ञान का जो मार्ग है वो काफी खड़तर, काफी मुश्किल इस प्रकार का। इसमें एक अहम चीज है कि जिसको हम ज्ञान देना चाहते हैं उसकी मनोवृत्ति वो लेने के लिए उत्सुक होनी चाहिए। नहीं तो मराठी में कहावत है, पालथ्या गड्यावर पानी, आप कितना भी समझाएंगे वो समझेगा ही नहीं, क्योंकि घट जो है वो उल्टा रखा है, तो अंदर पानी आने वाला ही नहीं है, आप कुछ भी करो, कितना भी पानी मिलाओ। तो उसी प्रकार से अगर उस व्यक्ति की स्थिति इस प्रकार की होती है कि हाँ मुझे ये समझ लेना है, तो कोई समझाने वाली व्यक्ति हो तो समझा सके। अगर वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है, उसे समझना ही नहीं है, ऐसी उसकी स्थिति है, तो ये कुछ काम नहीं करेगा। तो उसमें ये बात हो सकती है कि आप यम नियम से आरंभ करो, आसन करो, प्राणायाम करो, श्वास पर लक्ष्य केंद्रित करो, इस प्रकार से। तो धीरे धीरे एक न्यूट्रल स्टेज आ सकती है। डिप्रेशन से दो तरीके का नुकसान होता है। एक तो चीज ऐसी है कि मार्ग ही नहीं दिखता क्या करने का, ये असमर्थता भयंकराणाम, ये जो अग्रसंग्रह
हमने पढ़ा कि असमर्थता है कि मैं कुछ भी करने के लिए लायक नहीं, कुछ भी करने के लिए समर्थ इस प्रकार का नहीं हूँ। तो हाँ, वास्तव में भयकर भय निर्माण करने वाले भावों में सबसे अहम यशस्वी जोशी असमर्थता भय कराना इस प्रकार की है। हाँ। और दूसरी चीज ऐसी है, हाँ, कि इस प्रकार का भय छा जाता है कैंसर मरीज में। हम बहुत बार ये देखते हैं कि लोग इतने डिप्रेशन में होते हैं कि क्या मार्ग है उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो जैसे मैंने कहा कि दो तरीके से नुकसान होता है, मार्ग को सोचते ही नहीं है तो उस मार्ग पे जाना और भी मुश्किल इस प्रकार का। तो जो सही रास्ता है उस रास्ते पे न जाना और उल्टी दिशा में जाना, जिस रास्ते पे जाना नहीं है उस दिशा में जाना, ये दोनों तरीके से नुकसान करने वाली चीज होती है। तो उसमें स्थितियां ऐसी हो जाती है कि कैसे जाना है, क्या करना है, इसके बारे में कोई बताने वाला इस प्रकार का नहीं है, ये इसकी भी समझने की क्षमता उसके बारे में नहीं है। और जिस मार्ग पे जाना नहीं है, डिप्रेशन, नैराश्य इस प्रकार के, उस मार्ग में तो जा रहे हैं, तो विषाद और रोग वर्धन आना। विषाद जो है वो रोग वर्धन करने वाले चीजों में सबसे अहम है, सबसे श्रेष्ठ है। तो रोग बढ़ता जाता है, रोग बढ़ता जाता है तो और डिप्रेशन आ जाता है और विषाद निर्माण हो जाता है इस प्रकार से। तो एक विशेष सर्कल सेट हो जाता है। उस सर्कल को अगर रिवर्ट करना है तो हमें उसके बारे में कहाँ से शुरुआत करनी है, न्यूट्रल स्टेज प्राप्त होना ये पहली आवश्यक कि इस रास्ते में जाना है, उस रास्ते में जाना है, कुछ भी नहीं करना है, अभी जहां पे है वहां पे ठहरो, सोचो कि हितकारक क्या है, हित किसमें है हमारा इस प्रकार। अगर खुद नहीं सोच सकते हैं तो दूसरी किसी की सहायता लें। और फिर जो व्यक्ति है, सताम उपासनम सम्यक असताम परिवर्तन, जो सज्जन इस प्रकार के हैं, ऐसे तो रहते हैं, हमें ढूंढना चाहिए कि सज्जन कौन है, दुर्जन कौन है इस प्रकार से, और उसकी परीक्षा करके फिर सज्जन के वचनों पर विश्वास रख के उस मार्ग पे चलना है इस प्रकार से। तो ऐसा अगर हो जाता है, हाँ, तो हमें मार्ग दिखाई देता है। और एक बार मार्ग दिखने पर उस रास्ते पे चलना है। लोग ज्यादातर क्या करते हैं, कुछ थोड़ा मार्गक्रमण करना आरंभ करते हैं, फिर उसमें मुसीबतें आ जाती हैं तो छोड़ देते हैं। तो हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। व्यवसाय, ये जो उन्होंने कहा कि ये विषय मोक्ष व्यवसाय इस प्रकार का, मोक्ष के लिए व्यवसाय, उसका दृढ़ निश्चय होना चाहिए, मुझे इसी मार्ग पे चलना है। ये अगर दृढ़ निश्चय उसका हो पाता है तो वो मार्ग कर्मण चालू होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर से वो अटक जाएगा और फिर से डिप्रेशन में चला जाएगा। मैं जब लोगों को बताता हूँ कि केवल दूध पे रहना है तो शुरुआत ही इस प्रकार से होती है, दूध पे कैसे रहेंगे वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो मैं बताता हूँ, डॉक्टर ने आपको केमोथेरेपी के लिए बोला, आपको केमोथेरेपी ले ली, उसने तो आपने सोचा नहीं कि मैं कैसे केमोथेरेपी लेनी है, तो साक्षात जहर है इस प्रकार। आपने उसका एक्सेप्ट किया क्योंकि डॉक्टर ने बताया यही चाह रहा है, इसी मार्ग में जाना है तो जाना है इस प्रकार से। तो उसी तरीके से आप दूध को क्यों नहीं अपनाते, वो तो अमृत है, ये तो विष है उसके अपेक्षा से। लेकिन वहां कोई सवाल नहीं उठता, यहाँ सवाल उठता है, अरे बाप रे दूध कैसे ले लेंगे वगैरह इस प्रकार से। और मैं बताता रहता हूँ कि ठीक है तो शुरू करो, क्या होता है देखेंगे। तो दूध से पतले दस्त तो नहीं होंगे और कुछ तकलीफ नहीं होगी, मेरे लिए काफी होगा क्या वगैरह वगैरह, मेरा वजन नहीं तो कम हो जाएगा, मेरी शक्ति कम हो जाएगी वगैरह। तो मैं बताते रहता हूँ ठीक है आरंभ तो करो, फिर आगे देखेंगे किस प्रकार से। साथ में दवाइयाँ है। किताब पढ़ो, मेरी मुलाकातें सुनो। तो ये करने के बाद कुछ लोग तैयार हो जाते हैं। अब जब उनको फल मिलने लगता है, हाँ ठीक है 2-2.5 लीटर दूध जा रहा है, एनर्जी मेरी कम नहीं हुई है, वजन नहीं कम हुआ है, स्फूर्ति बढ़ गई है, इस प्रकार से वेदना कम हो गई है, तो फिर उनको विश्वास होता है हाँ ठीक है मैं सही मार्ग पे जा रहा हूँ।
तो फिर ये डिप्रेशन वगैरह जो चीजें हैं वो कम होते जाएंगे इस प्रकार से। तो इसमें ये एक बड़ी आवश्यक इस प्रकार की स्थिति है कि हम भली भांति सन्मार्ग क्या है वो सोचे, सन्मार्ग पर ही चले इस प्रकार से। और इसलिए सज्जन कौन है, दुर्जन कौन है, ये जानना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। तो इस मार्ग पे अगर चलेंगे और मन और बुद्धि दोनों का समाधान इसमें हो जाएगा तो सर्वम एतत् प्रवर्तते, ये जो सभी चीजें हैं वो प्रवृत्त इस प्रकार की हो जाती है। स्मृति सत्सेवनाद्यश्च धृत्यन्तैरुपजायते स्मृत्वा स्वभावं भावानां स्मरन् दुःखात् प्रमुच्यते। ये सत्सेवन से धृति तक जो कारण बताया है उनसे स्मृति निर्माण, और तत्वज्ञान स्मृति यस्य रजोमोहावृतात्मना दृश्यते स स्मृति भ्रंशात् स्मर्तव्यं स्मृतौ स्थितम्। तत्वज्ञान के बारे में जिसका स्मृति भ्रंश हो जाता है और ये रज और तम इनके जरिए होता है, तो जब हम इस प्रकार के योग मार्ग पर चलते हैं तो रज और तम ये कम होते जाएंगे, तो सत्वगुण इस प्रकार से बढ़ने लगेगा। और फिर भावों का जो स्वभाव है उसका स्मरण करके दुखात्म मुक्ति, दुख से मुक्ति इस प्रकार से प्राप्त होती है। तो ये काफी गहरा है इस प्रकार से समझ लेना और उस मार्ग पर अनुक्रमण करना इस प्रकार का। लेकिन ये हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कर नहीं पाएंगे, कर सकते हैं इस प्रकार से। तो धीरे 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 ये बातें होती रहेगी। हमें शास्त्र वचनों पर विश्वास होना जरूरी है। जैसे उन्होंने भी बताया है कि दृष्ट अनुश्रविक, दृष्ट जो है स्त्री भोग वगैरह इस प्रकार के ऐश्वर्य वगैरह, ये तो दृष्ट है, उसके सुख प्राप्त होता है, ऐसा हमारा अनुभव इस प्रकार का रहता है, उसमें कोई संदेह नहीं। अनुश्रविक जो है शास्त्रों के द्वारा जो इसके बारे में ज्ञान होता है कि ज्योतिष होम यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है वगैरह, तो उसमें हम शास्त्र वचनों पर निष्ठा रखते हैं कि हाँ इन्होंने बताया है, स्मृति है, तो इस प्रकार से करने से होगा, उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। उसी प्रकार से जब पतंजलि बताते हैं या चरकाचार्य बताते हैं कि इस प्रकार से करने से ये सब होता है और मोक्ष मिल जाता है इस प्रकार से, तो हमें इन वचनों पर विश्वास रखना और फिर उसके मुताबिक क्रिया करनी। ज्ञानेश्वर ने एक जगह लिखा है, एक तरी वो भी अनुभव। तो मैं बताता हूँ, एक तो सूत्र कम से कम अनुभव करो आयुर्वेद का कम से कम एक, ज्यादा जितने कर सकोगे तो उतना अच्छा ही है, लेकिन कम से कम एक सूत्र तो अनुभव करो। लंघने क्षपिते दोषे इस प्रकार का जो ज्वर में चिकित्सा सूत्र आया है। तो अभी कोविड-19 के इस सिलसिले में अगर लंघन ये पहली चिकित्सा है ज्वर की, तो करके तो देखो क्या होता है। इस प्रकार से लंघन करने से ज्वर मुक्ति किस प्रकार से होती है। जो लंघने क्षपिते दोषे, और अग्नि बढ़ जाएगा, इस स्वास्थ्य चुप्ति बलम ओजस्वी थे। तो एक सूत्र को अनुभव करना इस प्रकार से, ये भी एक अहम चीज है। और हमारा सौभाग्य है कि हम आयुर्वेद में आए हैं, और ये दूसरा सौभाग्य है कि अभी पातंजलि सूत्र पढ़ रहे हैं। तो केवल स्वास्थ्य या रोग मुक्ति यहाँ तक सीमित रहने के बजाय मोक्ष के हिसाब से भी हम कोशिश करेंगे तो हम इस जीवन को सार्थक इस प्रकार के बनाएंगे। तो ठीक है, अगले मंगलवार को फिर से इसको आगे लेकर चलेंगे, और तब तक यहाँ से विदाई लेते हैं। सर योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मनं शरीरस्य च वैद्यकेन
योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं वाग्भवतामतोऽस्म्याञ्जलिरानतोऽस्मि। तो यहीं पे रुकते हैं, किसी को कुछ सवाल नहीं है मेरे ख्याल में। सर हाँ हा नमस्कार सर. आता तुम्ही जो श्लोक घेतला वरील त्याच्यामध्ये तो नवीन कर्म सुरू करायचं नाही म्हणजे मला ते समजलं नाही म्हणून मी प्रश्न विचारते. ते नवीन कर्म और नया कर्म नहीं शुरू करना है, ऐसा कहना है। हो एक्चुअली सर. सकाम कर्म तो नहीं करना है। ये जो बात है मुख्य रूप से वो सकाम कर्म नहीं होना है, इस प्रकार का है। और निष्काम कर्म कर सकते हैं, जो हमारे लिए आवश्यक इस प्रकार का हो वो शायद हम कर सकते हैं। लेकिन अगर कर्म ही नहीं करें, एक इनके आगे की अवस्था बताई गई है कि अगर हम केवल जो जीवन के लिए आवश्यक कर्म है उतना ही कर्म करते रहे और जब तक जिंदा है तब तक कर्म तो करना पड़ता है, ऐसा है। एक मुक्त योगी नाम की संकल्पना इस प्रकार की है कि जो केवल उसका जीवित है इसलिए जिंदा है, इस प्रकार से। लंघन से बहुत जल्दी फायदा होता है, ये तो सही है। ये अभी अनुभव बोल रहे हैं शीतल देशपांडे। उनके सभी परिवार को कोविड-19 पॉजिटिव हुए थे और घर में ही क्वारंटाइन थे और आयुर्वेद के उपचार से बाहर आए हैं। तो लंघन ही मेरा सबसे अहम कहना था उनका, और लंघन से उन तीनों को फायदा हुआ है। बाकी अदरक रस्म वगैरह तो देते हैं, अलग चीज है। तो ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं और अगले मंगलवार को फिर से मिलेंगे।